हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माई सेल्फ अभिषेक जैन और आज हम बात करेंगे एसएससी के साल के सबसे पहले नोटिफिकेशन की, यानी कि जिस एग्जाम को सीपीओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर और एएसआई यानी कि असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, दो तरह की पोस्ट आती हैं। दिल्ली पुलिस एंड सीआईएसएफ दो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की दो पोस्ट निकली है। पोस्ट जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जो टोटल पोस्ट हैं वो 2200 के आसपास है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम अच्छा है। ठीक है, एसआई इज अ हाई रैंक ऑफिसर इन दिल्ली पुलिस ऑल्सो एंड सीआईएसएफ ऑल्सो। तो सीआईएसएफ जिसको नहीं पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे एचएएल हो गया या बीएचईएल हो गया, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआईएसएफ की रहती है। एयरपोर्ट्स पे भी सीआईएसएफ आपको दिखाई देगी और डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो में भी सीआईएसएफ आपको दिखाई देगी जो सिक्योरिटी करती है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पेनड्राइव कोर्सेज और टैबलेट कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। वी हैव एसएससी एग्जाम पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज, बैंक एग्जाम पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज, क्लैट, केवीएस एंड DSSB एंड यूपीएससी का हम 1 जून के आसपास लॉन्च करेंगे। 1 जून इज अप्रोक्सीमेट डेट। ठीक है, हो सकता है कि हफ्ता भर एक्स्ट्रा लग जाए, हो सकता है कि हफ्ता भर हम पहले भी उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो का वेट करना। ठीक है, वीडियो आएगी कि यूपीएससी का कोर्स हैज बीन लॉन्च और किस तरीके से आप उसको परचेज कर सकते हो और किस तरीके से उसको बुक करा जा सकता है। ओके, तो बात कर लेते हैं एसएससी एग्जाम्स की। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स की जो पेन ड्राइव है उससे आप तैयारी कर सकते हो सीपीओ, यानी कि जिसकी अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन निकला है। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, सीएचएसएल यानी कि जिसको 10+2 के नाम से भी कहा जाता है, एमटीएस जिसको 10th लेवल के एग्जाम से भी कहा जाता है, और एफसीआई वगैरह वगैरह जितने भी एसएससी के एग्जाम निकलते हैं साल में, करीब करीब इसके 10 से 12 एग्जाम निकलते हैं। तो सारे एग्जाम की आप एक पेन ड्राइव के साथ तैयारी कर सकते हो, बिकॉज एसएससी एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन उठा के इसमें डाल देगा, इसका क्वेश्चन उठा के इसमें आ सकता है, इसका क्वेश्चन उठा के इसमें आ सकता है, तो वो इंटरचेंज करता रहता है। क्वेश्चंस वही हैं, घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा या कोई नया चैप्टर उसने ऐड कर दिया है। सारे एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो सेम है। तो एसएससी एग्जाम की सिंगल पेन ड्राइव के साथ आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप परचेज कर सकते हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आपको जितने भी साल में एग्जाम्स निकलते हैं, बैंक एग्जाम निकलते हैं और एसएससी एग्जाम्स निकलते हैं, बेसिकली दीज आर द 2 टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो बैंक एग्जाम की भी तैयारी करनी है, एसएससी की भी तैयारी करनी है, तो आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की जो है पेन ड्राइव या फिर टैबलेट परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए ये जो 3 नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं और studyIQ.com पे जाके आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। फाइन गाइस, वहां पे एक चैट का ऑप्शन रहेगा, चैट भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह की पोस्ट है, कितनी कितनी जो है किस किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की 2 तरीके से इन्होंने पोस्ट निकाली है, एक मेल है और एक है फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं फीमेल की पोस्ट की भी जानकारी दे दूं। तो यहां पे सब इंस्पेक्टर इन मेल, तो ओपन कैटेगरी जो है वो 274 है, यानी कि जनरल जो कैटेगरी है वो 274 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 158 सीट्स हैं, एससी के लिए 79 सीट्स हैं, एसटी के लिए 37 सीट्स हैं। तो यानी कि टोटल जो सीट्स हैं वो 548 हैं। ठीक है, 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर्ड है या नेवी से रिटायर्ड है या किसी भी एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन है और उसका क्राइटेरिया ये बन रहा है। ठीक है, जो टोटल वैकेंसीज आ गई हैं, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज है 309, ओबीसी के लिए 176 एंड सो ऑन। यहां से आप इसको रीड आउट कर सकते हो और अपना प्लान जो है बना सकते हो किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर कैटेगरी है फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है 129, 68, 40 एंड 19 एंड 256 इन टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। ठीक है,
यानी कि इट इज सिमिलर टू सीआईएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ में अगर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो ये उसका सारा जो है नंबर ऑफ पोस्ट को कैटेगराइज करा गया है। यानी कि बीएसएफ में अगर आपको जाना है तो मेल के लिए 150 है, फीमेल के लिए 23 है, इन द अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी के लिए, एससी के लिए। तो यहां पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी सारी जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इन सीएपीएफ, यानी कि असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो यहां पे मेल के लिए 258 है, 29 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे भी सारी पोस्ट की मैंने जानकारी दी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो एप्लीकेशन आप भर सकते हो, तो ठीक है, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो एक्टिवेट होगा वो 22/4/2017 से हो चुका है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, ठीक है, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन यू हैव टू फिल द फॉर्म, ठीक है, ssc.nic.in। तो इस वाली वेबसाइट पे आपको जाके, ठीक है, ऑनलाइन अपना सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक होगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, एक होगा सेकंड रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अकाउंट बनाना है। सेकंड रजिस्ट्रेशन में यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 15/5 यानी कि 15 मई 5 बजे तक, ठीक है, शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 15 मार्च 2017। लास्ट डेट फॉर ऑफलाइन पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है 15/5/2017 और ऑफलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है डेट इज 18/5/2017, यानी कि 18 मई। एग्जाम जो होगा, जो प्री एग्जाम होगा, नाउ दिस इज अ प्री एग्जाम, जो प्री एग्जाम होगा वो 30/6, ठीक है, यानी कि 30 जून से लेके और 17 जुलाई 17/7/2016 तक इसका एग्जाम चलेगा, ठीक है। बीच में कोई जो है डेट रहेगी वो आपको एग्जाम से 20 दिन पहले पता लगेगी कि आपका सेंटर कहां पर है और किस डेट पे आपका एग्जाम। पेपर सेकंड जिसमें खाली इंग्लिश आएगा, ठीक है, वो 8/10/2017 को कंडक्ट होगा, ठीक है। इसकी फिक्स डेट है और इसकी जो है कई स्टेजेस में पेपर होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एप्लीकेशन फी गर्ल्स के लिए फ्री है, ऑल कैटेगरीज फीमेल, फीस इज 0। जनरल एंड ओबीसी, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए देयर इज नो फीस, ठीक है। तो यहाँ पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे द फी थ्रू ऑफलाइन ई चैनल, ठीक है, ई चलान मोड, सबमिट फी एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको करना क्या है, अपना एप्लीकेशन बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है, उसमें सारी डिटेल्स भरनी है। फिर उसके बाद जब आप पे करोगे तो पे नाउ करके एक ऑप्शन आएगा ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना है या फिर ऑप्शन आएगा चलान, ठीक है, जनरेट चलान। तो चलान आपको जनरेट करना है, वहां पे 3 कॉपीज आपको मतलब चलान पे मिलेंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। एक कॉपी बैंक भाई रखेगा, एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है और एक कॉपी जो है आपको सेंड करनी है एसएससी के हेड ऑफिस में, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके आप ई चलान मोड पे भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग नहीं है तो। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू मस्ट बी ग्रेजुएट, ठीक है। यहां पे अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यू मस्ट बी ग्रेजुएट। 1 जनवरी 2017 तक आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, तब तक या उससे पहले की ग्रेजुएशन डिग्री यहां पे एप्लीकेबल होगी। अपीयरिंग जस्ट फॉर द प्रैक्टिस इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, ठीक है। उनको जॉब नहीं मिलेगी, मतलब वो पेपर 2 तक, पेपर 2 के बाद जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, या फिर जो भी प्रोसेस है उसका, वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। एज अ प्रैक्टिस अगर आप टारगेट कर रहे हो कि एसएससी एग्जाम आपको 2018 से स्टार्ट करने देने, ठीक है, तो यू शुड गिव दिस भाई एग्जाम, ये वाला एग्जाम आपको देना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जानने के लिए। भाई दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए यू नीड टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिएगा दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अगर आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं,
एलिजिबिलिटी एज, तो मिनिमम इज 20 साल एंड मैक्सिमम इज 25 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी रूल्स, ठीक है। तो जो एससी को एक्स्ट्रा मिलता है वो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी को जो एक्स्ट्रा मिलता है वो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जो एसएससी के एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसका स्टूडेंट्स का बहुत डाउट आता है, सर फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल जो है भाई पढ़ सकते हो कि मेल के लिए क्या हाइट चाहिएगी, क्या चेस्ट चाहिएगी, रेस क्या चाहिएगा, टाइम क्या चाहिएगा, लॉन्ग जंप क्या चाहिएगा, हाई जंप क्या चाहिएगा, शॉर्ट पुट क्या चाहिएगा, चांस का मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट पुट फेंकने के आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप के आपको 3 चांस मिलेंगे, उन 3 चांस में से बेस्ट जो भी आपका होगा वो कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, चांस का मतलब ये है। नेक्स्ट ओके, सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको पता है कि रिटर्न एग्जाम जो है दो चरणों में रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि टीयर 1 एंड टीयर 2। जो टीयर 1 की डेट है वो 30/6/2016 से लेके 7/7/2016, यहाँ पे 17 कर देना, 17/7/2017। और जो पेपर 2 की जो डेट है वो फिक्स है 8/10/2017। पेपर 1 में क्या क्या आएगा, पेपर 1 में 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, और हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शंस के नाम क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स हो गया, ठीक है, एंड इंग्लिश एंड जीएस एंड रीजनिंग, ठीक है। और पेपर 2 में जो आएगा वो भी 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, कंसिस्ट ओनली 1 सेक्शन दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज, ये स्किल्स आपकी टेस्ट होंगी पेपर 2 में। पेपर 2 में मैथ्स नहीं आएगा, जीएस नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 1 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग करा है तो 0.25 आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान से करना है। मैथ्स का मैं आपको बता देता हूं कि मैथ्स में जो आपको ध्यान देना है वो कौन कौन से टॉपिक्स पे देना है, डेट इज एल्जेब्रा, ठीक है। एल्जेब्रा पे आपको ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्री पे आपको ध्यान देना है, ज्योमेट्री पे आपको ध्यान देना है। और वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि एसएससी का खाली सीपीओ एग्जाम के क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रीवियस ईयर के, आपको एसएससी एग्जाम के जितने भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग 5 इयर्स, 5 साल के क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं भी एसएससी एग्जाम्स में। इन चैप्टर से, खासतौर पे इन चैप्टर से जो एडवांस मैथमेटिक्स के ये 3 चैप्टर्स हैं, इसके प्रीवियस ईयर के एसएससी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 10th लेवल का हो, 10+2 लेवल का हो, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो एल्जेब्रा के करीब करीब 70 से 80 टाइप हैं, ट्रिग्नोमेट्री के करीब करीब 80 से 90 के आसपास टाइप्स हैं, और ज्योमेट्री के करीब करीब 120 से 150 के आसपास टाइप हैं। टाइप आपको याद करने हैं, अगर समझ में नहीं आते हैं तो जस्ट क्रैम देम इन, जस्ट टू, मतलब इन टाइप्स को याद कर लो, एकदम यहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे। एल्जेब्रा के 70 से 80 टाइप में से ही घुमा फिरा के कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में भी क्वेश्चंस आएंगे, 10+2 लेवल में भी क्वेश्चंस आएंगे। नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है भी एसएससी, ठीक है, एसएससी नए क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, इन्हीं में से ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग की अगर बात करोगे, रीजनिंग वुड बी सो इजी। 50 में से अपना टारगेट बनाओ कि 50 में से करीब करीब 46 और 47 के आसपास नंबर आपको बनाने हैं। जो 3 क्वेश्चन छूटते हैं, अगर सीरीज का कोई हार्ड क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है, एग्जामिनर सोचता है कि एक दो क्वेश्चन वो हार्ड डालता है, बाकी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहेंगे, टाइम टेकिंग भी नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं आपसे एक और चीज कहूंगा, टाइम टेकिंग भी नहीं रहेंगे, तो यहां पे आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो 2 घंटे आपको मिले हैं, 120 मिनट, तो रीजनिंग के सेक्शन के लिए मैं कहूंगा, ठीक है, 20 मिनट, मतलब 15 to 20 मिनट्स इज सफिशिएंट, ठीक है, 15 से 20 मिनट काफी है। तो हार्ड क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है सीरीज का, और एक क्वेश्चन आ सकता है काउंटिंग फिगर्स का। काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन देख लेना भाई, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है एट द एंड ऑफ द एग्जाम, अगर टाइम बचता है तभी इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि काउंटिंग फिगर्स का शॉर्टकट कोई बन नहीं सकता है। यू हैव टू काउंट द फिगर्स। अगर आपका पूरा एग्जाम हो चुका है, हाँ भी आप खा नहीं बैठे हो, चलिए आप फिगर, मतलब अभी ट्राइंगल से काउंट कर लेते हैं, चलिए यार स्क्वायर से काउंट कर लेते हैं, तो वो वाली एक कहानी है इस वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसको मार्क कर देना, और इस क्वेश्चन को कोशिश करना कि एंड में करो, स्टार्टिंग में मत करना, ठीक है।
इसके अलावा जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो और सारे के सारे सही अटेम्प्ट कर सकते हो। जीएस में आप लोगों को पता है क्या क्या आएगा, यहाँ पे बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ठीक है। हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं भी एसएससी एग्जाम्स में, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देन पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स बड़े ही अच्छे तरीके से हमने पेनड्राइव कोर्स में कवर किए हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जो है 10 नंबर तो क्लोज टेस्ट के फिक्स है, ठीक है, 10 नंबर क्लोज टेस्ट के फिक्स हैं। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम आप कर सकते हो, वहां से आप मार्क्स ले सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप मार्क्स ले सकते हो, बिकॉज एसएससी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी आता है, आईबीपीएस का थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आता है, बट एसएससी का वुड बी इजी। क्लोज टेस्ट में फ्री के नंबर है, आरसी में आप 10 क्वेश्चंस में से करीब करीब 6 से 7 मार्क्स तो ले आओगे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम के 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से देख लेना कि जो है 4 के आसपास क्वेश्चन कर जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिनर हार्ड जो है डाल दे, ठीक है। तो ये सारा इसका ओवरव्यू था, ठीक है। मैथ्स में बाकी सब आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर का अगर मैं पेपर एनालिसिस करता हूं तो टाइम एंड वर्क से करीब करीब एवरेज, ठीक है, एवरेजली हर एक एसएससी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और एडवांस तो है ही इंपॉर्टेंट। एडवांस 50 क्वेश्चंस की बात चल रही है ना अभी, 50 क्वेश्चंस में से करीब करीब मतलब 15 to 20 आप मान लो, ठीक है, 20 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम एडवांस मैथमेटिक्स फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको प्रिपेयर करना है, टाइम बहुत कम है, 2 ही महीने बचे हैं आपके पास। इसी तरीके से एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का भी नोटिफिकेशन आ सकता है विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक। तो एसएससी के लिए जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी आपके पास कम टाइम रहेगा, मतलब रफली आप मान लो 2 महीने रहेंगे। तो अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एसएससी एग्जाम्स की। ये वाला एग्जाम भी टारगेट करना है, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल भी टारगेट करना है, बहुत अच्छे से टारगेट करना है, ओके। तो एग्जाम अच्छे से आपको देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है, जो भी आप 2017 में देने वाले हो। Okay guys, thank you.